छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाने के बाहर कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैस और कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव द्वारा की जा रही भूख हड़ताल और आमरण अनशन अब खत्म हो गया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नारियल पानी पिलाकर अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आप लोग की अनुमति से और बाबा साहब के लास्ट सहमति से तो अनशन समाप्त करें। बाबा साहब एक दूसरे को आप लोग की सहमति है सबके सहमति और बाबा साहब के सहमति। विश्रामपुर थाने के बाहर कांग्रेस के द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। दरअसल कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर दर्ज आर्म एक्ट मामले को लेकर पार्टी पिछले 3 दिनों से सड़क पर थी। कांग्रेस इसे चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव में की गई फर्जी कार्यवाही बता रही थी, जिसके विरोध में धरने में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव विश्रामपुर थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। आंदोलन के दौरान दीपक बैस और टीएस सिंहदेव ने आमरण अनशन की भी शुरुआत कर दी थी। इस दौरान उन्होंने 3 मांगे सरकार के सामने रखी। हमने 3 मांगे रखी। एफआईआर हमारे आवेदन पे, दूसरा धारा हटाने का आर्म एक्ट का, तीसरा थानेदार को हटाओ। ये 3 मांग को लेकर हम लोगों ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब देखते हैं सत्ता झुकता है या लोकतंत्र जीतता। ये परीक्षा का घड़ी है आदरणीय साथी, ये परीक्षा की घड़ी है लोकतंत्र के लिए, आप हम सबके लिए। इसलिए सत्ता में अहंकार घमंड सब है। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बचा। सरकार पहले भी थी, हम लोग भी सरकार में थे, अब आप लोग सरकार में हो। आज हम लोग बैठे धरना देकर, कल हो सकता है आपको भी बैठना पड़े किसी थाने में, लेकिन संवाद और बातचीत होना चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की स्वच्छ परंपरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक दुर्भावना के तहत नरेंद्र जैन पर बिना निष्पक्ष जांच के आर्म एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस ने मांग की कि मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, आर्म एक्ट की अनुचित धाराएं हटाई जाएं और गलत कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही हो। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का मामला बताया। हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे भी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये उचित अंजाम तक पहुंचे। मांग इस चीज की है कि अगर गलत है तो कार्रवाई करिए, नहीं है तो उसको हटाइए, उसको उन व्यवस्थाओं को हटाइए। तो सरल मांग है, बहुत बड़ी मांग नहीं है। और प्रशासन को हम लोग मानते हैं कि ये क्योंकि न्यायोचित है तो अंततः उचित लगे, क्योंकि मुद्दों की बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, मुद्दों की बात है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाइयां हो, ये बात है। वहीं 26 मई दिन मंगलवार को प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस मौके पर भूपेश बघेल ने पुलिस प्रशासन को धमकी देते हुए कहा कि किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी, एसपी और आईजी भी समझ ले। भूपेश बघेल ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि थानेदार का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, सरकार आती जाती रहती है। उनका ये बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। यदि टीएस सिंहदेव जी हमारे अनशन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी, फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले। जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए, और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। वो तो बात की बात है।
अभी तो यहाँ चुनाव है। हम लोग तो बाद में फैसला कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे। अभी तो फैसला शिवनंदनपुर वालों कर रहा है। इस पूरे आंदोलन के बीच एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही, जब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल एक साथ एक ही कार में नजर आए। शिवनंदपुरा की चुनावी सभा के लिए जाते वक्त टीएस सिंहदेव गाड़ी चलाते हुए, जबकि भूपेश बघेल बगल में बैठे हुए नजर आए। दोनों नेताओं की यह तस्वीर प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में नए संदेश के तौर पर देखी जा रही है। टीएस सिंहदेव ने साफ कहा कि वो और भूपेश बघेल हमेशा साथ हैं और जिम्मेदारियां अलग होने का मतलब दूरियां नहीं होता। गलती हुई है, उसको सुधारना चाहिए। कहीं कोई ईगो की बात, कोई जिद की बात नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन है जो न्याय की देवी आंख पे पट्टी बांध के काम करती हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में इन लोग काम करते हैं। हम न्याय उचित होना चाहिए। हम लोग हमेशा साथ हैं। समय और परिस्थिति हम लोग को अलग अलग कामों की जवाबदारी के साथ जोड़ के रखती है, तो हर समय एक साथ व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता। मिलके आपस में बात करते रहते हैं, जो बात मीडिया में नहीं आती, सार्वजनिक नहीं होती। हम लोग का संवाद लगातार बना रहता है। तो घोषणा हो गई है, बैठेंगे जी। कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन समाप्त करने की सहमति बनाई। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वहीं टीएस बाबा ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। आंदोलन खत्म होने के बाद कांग्रेस ने इसे सत्य, लोकतंत्र और जन संघर्ष की जीत बताया। विश्रामपुर में फिलहाल कांग्रेस का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन आर्म एक्ट में दर्ज एफआईआर और चुनावी सियासत को लेकर उठे सवाल अभी शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं। अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। सूरजपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट के साथ नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।